बहुत बड़ा। ज्यादातर लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? उनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, मेरा कुछ खो जाएगा। पर व्यक्ति ये जानने की कोशिश ही नहीं करता क्या डर वास्तव में आपको है। अगर आप डर की साइकोलॉजी जानने की कोशिश करोगे, सिर्फ इतना ही ना कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, होने दो, लेट इट हैपन। आप चाहते हो कि आपके साथ अच्छा हो। जब आपकी इच्छाएं, आपकी आकांक्षाएं, आपके सपने बहुत ज्यादा होते हैं तो आपको डर भी बहुत ज्यादा होता है। मैंने कहा था जिस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में गोल डिसाइड करके रखे हैं वो डरेगा बहुत ज्यादा। जिसके पास घर में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, घोड़ा है, घर में बहुत पैसा है, वो डरेगा क्योंकि उसको लगता है कि खो जाएगा, उसको लगता है कि चोरी हो जाएगी। और जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है उसको डर ही नहीं होता। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन वो डरते नहीं क्योंकि उनको पता है कि वो दोबारा पा सकते हैं। डरना कमजोर लोगों का लक्षण है। उनको लगता है कि मुझसे कुछ छिन जाएगा। लेकिन आपको इस पूरी प्रकृति पर ध्यान देना चाहिए। यहां पर आपसे आपकी चीज कोई भी छीन नहीं सकता। कोई भी, कोई आपकी कार चुरा सकता है, आपके मन का चैन नहीं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कार, चूंकि कार आपके ब्रेन में घुस गई है अंदर तक कि वो मेरी है, इसलिए वो चुराने पर दुख दर्द होता है कि कोई चुरा ले तो दुख दर्द। दर्द जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। डर का सिर्फ इतना मतलब है कि आपको खुद पर भरोसा नहीं है। और जब खुद पे भरोसा नहीं है तो डर बढ़ता है। खुद पे भरोसा आ जाएगा तो डर खत्म होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास आता है। जब आपको पता है कि मुझे ये चीज नहीं आती तो डर बढ़ेगा। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि अगर कुछ नहीं आने से डर बढ़ता है तो उस चीज को ज्यादा से ज्यादा करो ताकि डर खत्म हो जाए। डर तब खत्म होता है जब हम उस डर के अंदर जाते हैं। और डर लगने का सिर्फ एक ही कारण है कि हमसे कुछ खो जाएगा, भौतिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, या फिर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी चीजें आपके पास है आपको ऐसा लगता है खो जाएगी। वो कोई भी चीज खो नहीं सकती। आपसे कोई छीन तो सकता है लेकिन अगर आप मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा ताकतवर है तो आपसे कोई भी चीज खोएगी नहीं। आपकी कोई कार तो चुरा सकता है, आपके घर में से कोई गहने या पैसे चुरा कर जा सकता है, लेकिन आपकी मानसिक शांति कोई भी नहीं चुरा सकता अगर आप ताकतवर हो। और मानसिक शांति लाई कैसे जाती है? मन को स्ट्रांग बनाकर। डर का सिर्फ एकमात्र कारण है कि व्यक्ति खुद पर भरोसा नहीं करता। जब आपका खुद पर भरोसा आ जाएगा तो डर लगेगा नहीं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के सामने शेर भी रहता है तो वो डरते नहीं। वो शेर से भी लड़ने की ताकत रखते हैं क्योंकि उनको पता है मुझ में दम है। वो खुद से नहीं डर रहे। जिस व्यक्ति को अपने ऊपर पावर आ जाए ना, अपने ऊपर दम आ जाए ना, तो डर उससे कोसों दूर रहता है। ऐसा नहीं होता कि किसी योद्धा को लड़ते वक्त डर नहीं लगता। योद्धा को भी लगता है, पर योद्धा वही होता है जो डर को फेस करने की ताकत रखता है। आपको डर इसलिए लग रहा है क्योंकि ज्यादातर चीजों को आप अनदेखा करना चाहते हो, ज्यादातर चीजों को आप टालना चाहते हो। आने दो ना जिंदगी में, चीजों को आने दो। और जब तक चीजें आएगी नहीं आपको समझ में आएगा नहीं। आपको चीजों का सामना करना सीखना होगा। आप सामना नहीं करते हो तो डर बढ़ता है। जिंदगी में जो भी चीज अनएक्सपेक्टेड है, जिससे आप डर रहे हो, जिसके कारण आपको अकेलापन महसूस होता है, जिसके कारण आपका डर ज्यादा बढ़ रहा है, उन चीजों को आने दो जिंदगी, आने दो। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप बहुत डेंजर बनने वाले हैं। जिन चीजों से डर लग रहा है ना, ईश्वर से कामना करो वो चीजें आपके पास पहले आए। आपको लगेगा जिन चीजों से मैं डर रहा था या डर रही थी वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप समझ रहे हो? वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। फियर का मतलब क्या होता है जानते हैं? FEAR, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, ऐसी चीजें, मतलब फॉल्स एविडेंस मतलब गलत चीजें, अपीयरिंग रियल, जो सही नजर आ रही है। गलत चीजें जो सही नजर आ रही है कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, पर वो होगा ही नहीं कभी पूरी जिंदगी में। ज्यादातर लोग इसी डर से नहीं कर पाते। उनको लगता है ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। आपको फ्यूचर क्या पता है? और जब व्यक्ति करना शुरू करता है तो आधे से ज्यादा लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि मैंने जो डर से इन चीजों को किया नहीं था, अब करना शुरू कर दिया, तो अब तो वो डर ही खत्म, वो चीजें होती नहीं। ज्यादातर लोग तो उन चीजों से डरे हुए हैं, उनको लगता है ऐसा होगा, लेकिन जब वो उन कामों को करना शुरू करते हैं तो वो काम तो होते ही नहीं जिनसे वो डरे हुए थे, वो होते ही नहीं। हमारा मन हमको डरा रहा है अंदर से, कमजोर मन में नहीं, ब्रेन डरा रहा है अंदर से, मस्तिष्क डराता है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा मत कर, होने दो, लेट इट हैपन। ताकतवर बनते हो आप, होने दो चीजों, रोको मत चीजों, होने दो। समस्याएं आती है, आने दो, अच्छी चीजें समस्या आएगा। पैसे की तंगी होती है, होने दो, क्यों डर रहे हो इतना? आप चाहते हो आपके मन के हिसाब से सब चीजें हो जाए कि मुझे जॉब मिल जाए बड़ी कलेक्टर की,
मेरे घर में हो, रुपया हो, पैसा हो, मेरे पास सब शान शौकत की चीजें हो। नहीं बच्चों, ये तो कमजोर बनाने वाली चीज है। आप कमजोरी मांग रहे हैं अपने आप से ईश्वर। मैं तो बोलता हूँ बहुत संघर्ष वाला जीवन होना चाहिए, बहुत संघर्ष वाला। उसके बाद उपलब्धि आ भी जाए तो अच्छी बात है, लेकिन संघर्ष वाला खूब जीवन होना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है, बनता महान वही है। आप कभी भी उन लोगों पर बायोपिक या मूवीज नहीं बनती जो नॉर्मल है। मूवीज उन्हीं पर बनती है जो खास है, उन्हीं पर मूवीज बनती है। हमको किन की मूवीज दिखाई जा रही है? जिन्होंने जीरो से हीरो बनने तक की यात्रा की है, उनकी ही मूवी बन रही है। जो नॉर्मल रह गए उनकी मूवी नहीं बनती। ईश्वर से प्रार्थना करो, मेरी जिंदगी में भी बहुत दुख तकलीफ है, और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो। एक हवाई जहाज अगर एयरपोर्ट पे खड़ा है ना, तो देखने में लग सकता है सुरक्षित है, लेकिन वो खड़ा खड़ा सड़ सकता है। वो हवाई जहाज तभी सफल माना जाएगा जब वो हवा से बातें करेगा, जब वो हवा में उड़ेगा। तैराक पता है किसको बोलते हैं? रियल तैराक, जो धारा के विपरीत तैरना जानता है, वो है रियल तैराक। धारा बह रही है, उसमें वो भी बह रहा है, तो वो रियल तैराक कहां है? रियल तैराक तो वो है जो अपने कंधे का इस्तेमाल करता है विपरीत धारा को चीरने के लिए। तभी तो उसके कंधे मजबूत बनते हैं, तभी तो उसमें एक जिगरा आता है और वो डर खत्म होता है। आप चाहते हैं कि जिंदगी में सभी जितनी भी सिचुएशन से आपके अकॉर्डिंग ही आए, और जब वो आपके खिलाफ चलती है तो आपको दुख होता है, और आना चाहिए खिलाफ, तब आप मजबूत बनते हो। अगर आप चाहते हैं कि मजबूत बनो तो ईश्वर से प्रार्थना करो, ज्यादा से ज्यादा दुख तकलीफ आप झेलें। मैं तो वो लोगों को मैंने सुसाइड करते हुए भी सुना है जिन्होंने बहुत माँ बाप के दम पे तो बहुत कुछ पा लिया, अब दुख तकलीफ आ गई सुसाइड, क्योंकि सह नहीं पाता। सहने की ताकत भी तो आनी चाहिए। तो डर का सिर्फ एकमात्र कारण है कि मैं कुछ खोना नहीं, भौतिक तौर पर और मानसिक तौर पर मुझे कुछ खोना ना पड़ जाए। खोना अच्छी बात है, जब आप कुछ खोगे तभी तो आपको कुछ मिलेगा। आप समझ लो, खोना जरूरी है। जब जापान ने अपनी पूरी समृद्धि खो दी 1945 में, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम फेंका गया, लोगों को लगा जापान खत्म, ये जापान ने सब कुछ खो दिया। लेकिन उसके बाद से जापान की नई शुरुआत हुई। जब भी आप कुछ खोते हो उसके बाद नई शुरुआत शुरू होती है। मेरी लाइफ में जब मेरी पहली गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, भाग गई मुझे छोड़कर, कॉल ही नहीं किया दोबारा, मैंने कोई दुख दर्द नहीं किया। थोड़ा सा मन में लगता है कि छोड़ दिया यार, लेकिन यकीन करना उसके बिना भी जिंदगी चल रही है यार। दूसरी ने छोड़ा, उसके बिना भी जिंदगी चल रही है। तीसरी ने छोड़ा, उसके बिना भी जिंदगी चल रही है। सबके बिना जिंदगी चल सकती है। आपको ऐसा लगता है आपके माँ बाप वो जिस दिन इस दुनिया से जाएंगे उनके बिना भी आप जीना सीख लोगे। हस्बैंड या वाइफ, उनके बिना भी आप जीना सीख लेते। ये सिर्फ बोलना होता है कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, ये सिर्फ वर्ड्स हैं। कुछ लोग इतने महान भी होते हैं कि हस्बैंड गए तो वाइफ भी चले, महान भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता। इतने जुड़े हुए भी होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं इसके। लेकिन ज्यादातर लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं है, ये समझ लेना मेरी बात। आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि सभी लोग ऐसा करेंगे। तो आपको इस दुनिया में किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ सोच रहे हो कि कोई चला जाएगा तो खत्म हो जाएगी दुनिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं, अनुभव है मेरे इस चीज, कुछ भी नहीं होता। जिंदगी उससे ज्यादा खुशी से जी रहा हूं। इसलिए कहते हैं जो मिले उसमें खुश रहो, और जो ना मिले उसमें और ज्यादा खुश रहो, क्योंकि आप सोच रहे हो अपने बारे में, लेकिन आपको नहीं पता ईश्वर सोच रहा है आपके बारे में। आपको अपनी सोच से दुख होता है कि मैं चाहता हूं और मुझे नहीं मिल रहा है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि ईश्वर को चाह रहा है आपके लिए? आप ये चाहते ही नहीं। और मैं बोलता हूं ज्यादातर लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि वो भगवान में भरोसा करते ही नहीं। जिस दिन ईश्वर में भरोसा आता है, जिस भी दिन आएगा, आपको दुख दर्द होंगे ही नहीं। भरोसा तो आए, भरोसा ही नहीं, भरोसा ही नहीं। अब ऐसे आप ओमकारेश्वर चले जाओ या उज्जैन चले जाओ या वैष्णो माता चले, क्या फर्क पड़ता है जब आपको अपने ईश्वर पे भरोसा ही नहीं है कि जो आपकी जिंदगी में समस्याएं हैं वो आपका ईश्वर ही ला रहा है आपको मजबूती देने के लिए। और आप छोटी छोटी बात में रोना शुरू, अपने भगवान पे भरोसा ही नहीं। भरोसा है क्या? जिस दिन ईश्वर पे भरोसा आएगा ना, ऐसा गलत हुआ दे देगा, ठीक है मुझे एक्सेप्ट है, आप मुझे जरूर बेहतरीन बना रहे हैं। ऐसा करता है कोई? छोटी छोटी समस्याओं पर खत्म हो जाता है, छोटी छोटी समस्या पर होने लग जाते हैं, छोटी छोटी समस्याओं पर दुखी हो जाते हैं। क्या आपको पूरी जिंदगी आपके हिसाब से चलनी चाहिए? ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी आपके हिसाब से चलनी चाहिए? ऐसा लगता है आपको? अरे तो बड़ी खराब जिंदगी हो जाएगी आपकी। उस व्यक्ति से पूछो जिसको पूरा पता है उसकी लाइफ के बारे में,
उसको कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं है उसकी जिंदगी का। आपको पता कुछ भी नहीं होना चाहिए और जिंदगी उतार चढ़ाव से ही भरी होनी चाहिए, उसी को तो जिंदगी बोलते हैं। और दुख तकलीफ आना वो तो जिंदगी का हिस्सा है। और इन्हीं दुखों को वो जब अवॉइड नहीं कर पाता तो वो डरता है। वो चाहता है मेरी जिंदगी में दुख ना आए, वो चाहता है मेरी जिंदगी से सुख ना जाए, सुख ना जाए, दुख ना आए, इसी का डर है, बस इसी का डर है। समझ रहे हो?